चैप्टर एपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें ये फाइंड करना है कि एक गिवन एपी की सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है। जैसे ये हमें एक एपी दिख रही है जो कि क्लियरली दिख रहा है कि ये डिक्रीजिंग एपी है, कहीं ना कहीं जाकर इसमें नेगेटिव टर्म शुरू होंगी, टर्म्स छोटी होती जा रही हैं। तो तुम्हें फाइंड करना है कि सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इस एपी की जो nth टर्म है वो सबसे पहली नेगेटिव टर्म है। अब तुम नेगेटिव टर्म्स के बारे में क्या जानते हो? नेगेटिव टर्म्स क्या होती हैं? नेगेटिव टर्म्स वो होती हैं जो जीरो से छोटी हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि अगर nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो फिर उस केस में an शुड बी लेस देन जीरो, मतलब a प्लस n माइनस वन इंटू डी। nth टर्म क्या लिखते हैं? a प्लस n माइनस वन डी। फ्रॉम द एपी यू कैन सी दैट कि a जो है वो हमारा 26 है और जब तुम कॉमन डिफरेंस निकालोगे a2 माइनस a1 से तो वो -3/4 आ रहा है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो n माइनस वन -3/4 लेस देन क्या आता है? -26। ये +26 शिफ्ट करते हैं हम। नाउ अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखो कि ये -3/4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके वो चेंज हो जाएगा, मतलब वहां जाके वो क्या बनेगा? 26 माइनस का था ही इंटू का -4/3 हो जाएगा। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो तुम्हारा लेस देन का साइन है इसको अब तुम लिखोगे ग्रेटर देन। जब भी हम किसी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 26 इंटू 4 102/3, यानी कि ये आता है मेरे पास 34.6 प्लस 1 35.6। ये मेरे पास निकल के आता है। n की वैल्यू 35.6 से ज्यादा है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि 35.6 से बड़ी जो भी टर्म्स हैं वो सब नेगेटिव हैं, मतलब 36, 37, 38 सब नेगेटिव टर्म है। तो पहली नेगेटिव टर्म कौन सी हुई? पहली नेगेटिव टर्म हुई 36 टर्म।